बात बात में अब यहाँ बम बरसता है, पानी यहाँ महंगा और खून सस्ता है। जियो और जीने दो का नारा भूल गई दुनिया, अब फिर से इस दुनिया को महावीर की आवश्यकता है। जय हो, बोलो महावीर भगवान की। और आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज के कर कमलों से भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को प्राप्त कर रहे हैं। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, मल्लीनाथ, मुनिष्व्रतनाथ, नमीनाथ, नैमीनाथ, श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई, नैमीनाथ, पार्श्वनाथ और वीरनाथ, वर्धमान महावीर भगवान, ये सारे तीर्थंकर हैं। ये सारे तीर्थंकर हैं। उन सारे तीर्थंकरों के साथ लगा है नाथ। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी नाथ है कि जो तीर्थंकर तो नहीं है लेकिन मानता है तीर्थंकर की बात, वो है श्री राजनाथ। जो तीर्थंकर की मानता है बात, और हमने जब से उनका एक संबोधन सुना तब से हमने सोचा था कि ये आए ना आए। महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको प्रतापगढ़ भी बुलाया लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, और बाद में जब पहुंचे तो पंजाब के राज्यपाल आए थे। तो हमने सोचा था उस संबोधन को सुनकर के एक बार ही सही राजनाथ जी से बात तो करना चाहिए। इतना गहरा जैन दर्शन का, भारतीय संस्कृति का ज्ञान पाया कहाँ से? उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश में विभिन्न पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी में ऊंचाइयों से ऊंचाई हासिल की और आज देश की रखवाली के लिए खड़े हैं। मुझे लगता है कि सबसे जिम्मेदारी वाला पद उनके हाथ में है। वो जिम्मेदार है, इसलिए देश सुरक्षित है। आपको मालूम होगा कि हमारा देश ना किसी से दबता है ना किसी को दबाता है। ये हमारे आदिनाथ की, श्री राम की परंपरा है। भरत चक्रवर्ती ने भी यूं चुटकियों में देश को जीता था, 6 खंड को जीता था और उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा था। हमारा देश ना किसी से दबता है ना किसी को दबाता है, लेकिन जो भी आंख दिखाता है वो बहुत बुरी मार खाता है। हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। छोटी मोटी गाली कोई देता है तो हम लोग सुन लेते हैं, छोटी मोटी लूट करता है तो भी माफ कर देते कि भाई भूखा है, लूट लेने दे। लेकिन अगर कोई भारत माँ को आंख दिखाता है तो उस आंख का क्या हाल होता है, वो पिछले इतिहास में आप 4-5 साल के इतिहास में देख लीजिए, 7-8 साल के इतिहास में देख लीजिए। और हमारा देश तो जीत करके भी वापस देने की उदारता रखने वाला देश है। हमने देना सीखा है, भीख मांगना नहीं सीखा है। क्षत्रियों का राज्य है, तीर्थंकरों का। प्रथम संविधान के प्रथम पुरोधा महावीर राजनाथ जी, वैशाली की खुदाई में जो एक मुहर निकली उसमें महावीर को वहां महामात्य कहा कि वे 30 साल में बैरागी बने, लेकिन उसके पहले 18 साल की उम्र से वहां की राज परिषद ने, उनके नाना राजा चेटक ने, वो राष्ट्राध्यक्ष थे, इसलिए उनको अपनी परिषद में महामात्य के रूप में नामित किया था और 12 साल तक वो महामात्य रहे, जनता का भला किया, निशस्त्रीकरण की उद्घोषणा की। उस जमाने में जहां स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं, जानवरों की बलि प्रथा होती थी, यज्ञ में जानवर जलाए जाते थे, महावीर निहत्थे युद्ध में पहुंच जाते थे और युद्ध खत्म हो जाते थे। क्या प्रताप रहा होगा उस युवा तीर्थंकर प्रभु का, और जो आज 2622 साल बाद हम जिन्हें याद कर रहे हैं। 2550वां निर्वाणोत्सव मनाया जाना है और मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इतने लोगों में कई लोग ऐसे होंगे कि अगर वो 4 प्रश्न पूछ लें जैन धर्म के तो आप देखते रह जाओगे और सबके उत्तर उनके पास होंगे। महावीर भगवान का 2550वां निर्वाणोत्सव है और आज इस लाल
किले की प्राचीर से आह्वान करते हैं कि पूरे देश और दुनिया में महावीर स्वामी का 2550वां निर्माणोत्सव इस आने वाली तारीख से लेकर के, दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक जोर शोर से, धूमधाम से, सिद्धांतों की प्रभावना के साथ मनाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी प्रधानमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे और इसी विषय को आज विज्ञान भवन से हमारे एक भाई प्रज्ञ सागर भी उठा रहे हैं, श्रुत सागर जी आ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर देना सीखा जाता है, दिया ही दिया जाता है। सज्जनों, रक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि वो रक्षा मंत्री हैं, पूरे देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि 20वीं शताब्दी से गुलामी प्रथा खत्म हुई, 21वीं शताब्दी में हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ, स्वदेशी हुआ, स्वावलंबी हुआ और अब आने वाले दिनों में पशु पंछियों की भी सुरक्षित और स्वतंत्र जीने का मौका मिलना चाहिए। पशु पंछियों की भी रक्षा होना चाहिए और हम चाहेंगे कि गौ हत्या बंदी, गौ वंश रक्षा का कानून पारित होना चाहिए। जिस दिन अयोध्या में श्री राम नए मंदिर में बैठे, जिस दिन अयोध्या के नए मंदिर की प्रतिष्ठापना हो, उसी दिन में देश में गौ वंश रक्षा बंदी कानून की प्रतिष्ठा भी होना चाहिए। दिल से हमारी भावना, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं, हमें अपने लिए एक चिंदी भी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं दिगंबर मुनि की चर्या भी नहीं बता सकता इनको, क्योंकि पता है अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने वाले दिगंबर मुनि एक बार खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, आसमान ओढ़ते हैं, नंगे नंगे पांव पैदल विहार करते हैं, सारी बातें उन्हें मालूम है। ऐसे में मालूम है कि हमें एक धागा भी नहीं चाहिए और न मुंबई में, दिल्ली में कहीं कोई जमीन जायदाद चाहिए। बस अगर हमारी भावनाएं पूरी हो सकें तो इतना चाहते हैं कि सबसे पहले तो गौ वंश रक्षा का कानून बने या पशु हत्या बंदी हो। दूसरी बात, हिंसक उद्योगों की सब्सिडी घटाई जाए और किसानों की सब्सिडी बढ़ाई जाए, अनुदान। और तीसरी बात, पहली बात गौवंश हत्या बंदी तो होना ही चाहिए जी। हमारे देश में ना होगी रक्षा तो और कहाँ होगी। जिस गौ माता का दूध हम पीते हैं उसे भी अगर उनके बछड़ों के साथ यदि अन्याय करेंगी तो हमें कौन बख्शेगा। शंकर जी का वृषभ, ऋषभ देव का बैल सुरक्षित तो रहना चाहिए। पहली बात ये हो गई गौ वंश की रक्षा हो। दूसरी बात है कि किसानों की सब्सिडी बढ़ाएं। हिंसक उद्योग करने वाले लोगों को सब्सिडी क्यों दी जावे। हम तो अहिंसा प्रधान देश के वासी हैं। आदिनाथ ने कहा था ऋषि बनो या कृषि करो, और हम कृषि करने वाले महाराज पाटिल हैं। पाटिल माने किसान घर के। हमारे आदि सागर, शांति सागर, विद्यानंद, देशभूषण जी, विद्यासागर सारे किसान के परिवार के लोग हैं और आज देश को सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं। जय जवान जय किसान। और कृषि करो या ऋषि बनो की परंपरा है। हम तो ऋषि बन गए, सौभाग्य है हमारे जीवन का। आप ऋषि ना बन पाए तो कृषि करें, कृषि आधारित व्यापार करें, लेकिन पशु हिंसा की संबंधी कोई काम ना करें। जैनी का पैसा किसी बूचड़ खाने में नहीं लगना चाहिए। तो दूसरी बात ये हो गई कि किसानों की सब्सिडी बढ़ी और उनकी आत्महत्याएं जहां कहीं भी हो रही हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो। उनकी क्या व्यवस्थाएं चाहिए हैं उस पर गौर किया जाए, जबकि हिंसक उद्योगों का सब्सिडी अनुदान कम कर दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अहिंसा को बढ़ावा देना है। दूसरी बात, तीसरी बात कृषि मंत्रालय, उसमें कई सारी चीज़ें गर्भित हैं, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कि मुर्गी पालन उसी में है, मत्स्य पालन उसी में,
अब बकरी पालन, मुझे तो नहीं पता, देश का 80% 90% किसान कोई मुर्गी पालन नहीं करता, बकरी पालन करता है लेकिन मारता नहीं है, मरने के लिए नहीं बेचता है। तो ये दो चीजें अलग अलग होना चाहिए, कृषि मंत्रालय अलग हो और मुर्गी पालन के नाम पर मुर्गी मारण, मछली पालन के नाम पर मुर्गी, वो अलग ही बूचड़खाने संबंधी एक मंत्रालय अलग हो। प्रधानमंत्री जी के आने की भी भावना संभावना है, आप पहुंचा दें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम उनके घर जाकर के कह के आएंगे। ऐसे भी आप और वो संतों का बहुत सम्मान करते हैं। जब हम उनकी माँ से मिले थे तो चकित रह गए कि इस क्षीण काया ने देश के ऐसे एक पूत को जन्म दिया जो आज भारत माता के सिंदूर को दुनिया में चमका रहा है। मैं चाहता हूं कि दो चीजें अलग अलग हो जाएं। जी महाराज जी, बराबर बात है कि नहीं? कृषि मंत्रालय अलग हो और ये पालन के नाम पर जो दूसरे चीजें होती हैं वो कोई और आदमी संभाले। किसान तो मेरे को जहां तक ज्ञान है, मैं भी बचपन में थोड़ा थोड़ा खेत में दाता था, खेती थी थोड़ी सी, मुझे मालूम है कि अधिकतम किसान किसी भी जीव को मारते नहीं हैं। राजस्थान में कोई पुराना कानून है कि आप नीलगाय को मार सकते हैं, जबकि नीलगाय को कोई किसान मारता नहीं है। किसान किसी को मारता नहीं है, किसान सबका पेट भरता है। इसलिए वह सम्मानजनक, बहुत सम्मानजनक लोग हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था हो। हम आज इस महावीर भगवान की जयंती पर सत्य अहिंसा शांति के संदेशों को दुनिया में पहुंचाने के लिए भी आपसे आग्रह करेंगे। मुझे मालूम है कि हर मंच से आपकी एक ना एक बात सहिष्णुता, प्रेम और शांति को लेकर के ही होती है। हम तो एक संबोधन सुनकर के चकित रह गए थे और फिर मानस था कि आपका एक बार संयोग हो। इतने बड़े देश की रक्षा का भार जिनके कंधों पर है, वो कोई ऐरा गहरा नहीं हो सकता, वो तो कोई नाथ ही हो सकता है। जो खुद अनाथ हो दूसरों का क्या भला करेगा। इसलिए तीर्थंकर सारे नाथ कहलाते हैं। और आज तीर्थंकर जैसे कोई नाथ कहलाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन राजनाथ जरूर है। कहीं ना कहीं उनके संदेशों का सारांश जीवन में और चरित्र में भी आता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि और लोगों की तरह छल छिद्र इनके जीवन में, जहां तक मुझे ख्याल है, नहीं है। लेके चलना, मिलके चलना, मिला के चलना इन्होंने सीखा। आप कहोगे महाराज जी तो रक्षा मंत्री के गीत गा रहे हैं, महावीर भगवान की तो गाथा कहना चाहिए, उनकी कहानी सुनाना चाहिए। महावीर भगवान के 5 नाम थे, महावीर, वर्धमान, अतिवीर, सन्मति और महावीर। वो तो कुछ सुना नहीं रहे, वो तो बताते नहीं है कि महावीर कैसे 12 साल तक तप करते रहे, वो आहार नहीं करते थे। 12 साल के जीवन में केवल उन्होंने 364 दिन ही आहार किया था, 6-6 महीने के उपवास किए थे, खड़े होकर के दिगंबर मुद्रा में तप करते थे, राजा के बेटे होकर के राजपाट छोड़ करके जन जन के हित के लिए उन्होंने वीतरागता हासिल की थी। अब महाराज जी समय सार नियम सार से कुछ बोलो, राजनाथ जी का क्यों बोल रहे हो साहब, शिकायत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, इतनी ऊपर जाकर के कोई व्यक्ति अपने आचार विचार को साधे रखे तो समझ लो धरती पर संत से कम नहीं है। क्यों? जर्रा सी जॉब पा करके लोग शराब पीना चालू कर देते हैं, युवा के हाथ में पैसा आता है, माँ बाप का अपमान चालू होता है, इधर उधर वैश्यावृत्ति, अय्यासी और तंबाकू गुटके चीजें चालू हो जाती हैं। माने जर्रा सा पैसा आया और कहीं तुमको किसी मोहल्ले का अध्यक्ष बना दिया जाए ना, दादागिरी, और देख लो फिर गुंडागर्दी चालू हो जाती है। इस व्यक्तित्व को मुझे लगता है राजनीति में 50 से साल ज़्यादा हो गए, लेकिन अब हमसे क्या पूछते हो? तुम लोगों को नहीं पता क्या?
कहना पड़ता है। हम बीतरागी हैं, नग्न दिगंबर संत हैं, हम ना कहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई है ये। सौभाग्यशाली हो, आज भगवान महावीर स्वामी के इस मंगलमय महोत्सव पर हम सभी शांति, अहिंसा और करुणा के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं, और हम निश्चित रूप से उनके सिद्धांतों के बल पर पूरी दुनिया में सुख और शांति का चमन देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि रसिया यूक्रेन को इतना क्यों डराता है, चाइना ताइवान को इतना क्यों डराता है, और जिसकी कोई औकात नहीं है वो पड़ोसी हमको इतना क्यों डराता है। ये ऐसी बात हो गई कि कोई बिल्ली जो है, कोई बंदर जो है, वो शेर पर घुड़ के, महावीर कहते हैं हृदय में शांति, सरलता, करुणा और अहिंसा और प्रेम हो, आंखों में आंखें डाल के तो देखो। दुनिया कहती है, लोग कहते हैं दुनिया को जीतने के लिए मिसाइल चाहिए, जो कि हमारे देश के पास भी हैं, और फक्र से कह सकते हैं कि दुनिया के पास जो कुछ नहीं है वो हमारे पास है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं दुनिया को जीतने के लिए मिसाइल चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं दुनिया को जीतने के लिए थोड़ी सी स्माइल चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी स्माइल चाहिए। आप शुरू से लीजिए, पति पत्नी नाराज हैं, और नाराज हैं तो उनका मुंह गुब्बारे की तरह ही होगा। हनुमान जी बात अलग चीज है जी, सब उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुंह थोड़ा थोड़ा हनुमान जी जैसा। और अगर दोनों में तनातनी चल रही है, लेकिन एक ने भी जर्रा सी मुस्कान पैदा की, तो दूसरे के चेहरे पर भी पैदा होगी। और फिर इसने और थोड़ा लंबा ओंठ किया कि उसका भी हो जाएगा। लेकिन सेल्फी के ज़माने ने हमको ओंठ लंबा करना तो भुला ही दिया, हम तो सुअर की तरह चोंच निकाला जानते हैं। सुअर भी जीव है, पंचेंद्रिय संगी है, विमलनाथ भगवान का चिन्ह है, उसका हम अपमान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप मुस्कुरा क्यों नहीं सकते? और समस्या एक दिन में हल हो जाए। अगर रसिया और माने पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने आए और जर्रा से स्माइल दे दें, तो सारी समस्याएं रूस और यूक्रेन की खत्म हो जाए। मालूम है, जब पड़ोसी प्रधानमंत्री कोई ज्यादा उत्पात करता है तो हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, रक्षा मंत्री क्या करते हैं मालूम है? आप कहोगे सर्जिकल स्ट्राइक और ये वो बात नहीं करेंगे, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो हमारे देश में महावीर कहते हैं कि ग्रस्तों को अपनी रक्षा के लिए हथियार भी उठाना चाहिए। मना नहीं किया। क्या करते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री सामने सामने से मिलने की कोशिश करेगा और ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चुप रहेंगे, देखेंगे भी नहीं। और उसने में समझ में आ गया उसको कि ज़्यादा बकबक किया तो खैर नहीं, थोड़ा शांति से चलना पड़ेगा। मतलब उपेक्षा, कभी कभी थोड़ी उपेक्षा कर देना पड़ती है ताकि सामने वाला लाइन पर आ जाए। ठीक है, मुनिराज भी उपेक्षा करते हैं। कोई बहुत माथे चढ़ रहा है तो चुप रह जाओ, उससे बात मत करो, 2 दिन में उसका बुखार उतर जाएगा। और उसके बाद सामने वाला थोड़ा विनम्रता से पेश आया और उसने जर्रा से ओंठ लंबे किए कि हमारे प्रधानमंत्री के पूरे ओंठ लंबे हो जाते हैं। रक्षा मंत्री के ओंठ तो अभी देख लो आप। अरे भाई तुम आओगे 4 रग, हम आएंगे 8, और जो तुम थोड़े करड़े भय तो हम हैं कोरे लट्ठ, है ना। ये हमारी देश की रीति नीति है। क्योंकि मैं मुनि होने के नाते हिंसा के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकता, फिर भी जो रीति नीति है उसे हम मानेंगे, पालेंगे, चलेंगे। आपका मंगल हो, आप इसी तरह से डटे रहें और देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ता रहे। भगवान महावीर स्वामी के संदेश
श्री राम का चरित्र और मर्यादा, कृष्ण की गीता, बुद्ध की करुणा, गांधी के संदेश, गांधी बात जन जन तक पहुँचे, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान हेलो। की। आचार्य भगवान शिव सागर जी महाराज माला भेंट कर रहे हैं कि इससे भगवान का नाम जपिएगा, क्योंकि आप रक्षा मंत्री हैं और इस देश की रक्षा करना आपका फर्ज है। एक बार पुनः तालियां बजाइएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखा जा रहा है कि कैसे हमारे जैन समाज के साधु हमारे रक्षा मंत्री जी को अपना आशीर्वाद स्वरूप, भेंट स्वरूप माला और रक्षा मंत्री जी कह रहे थे ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी मुझे लगता है इतने संक्षेप में कोई बड़ा विद्वान भी इतनी बातें नहीं कह सकता। जय हो। बात बात में अब यहाँ बम बरसता है, पानी यहाँ महंगा और खून सस्ता है, जियो और जीने दो का नारा भूल गई दुनिया, अब फिर से इस दुनिया को महावीर की आवश्यकता है। जय हो। बोलो महावीर भगवान की। और आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज के कर कमलों से भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को प्राप्त कर रहे हैं।